आज हम सिर्फ कोई भूतिया कहानी नहीं सुनने वाले, नहीं। आज हम उस कहानी के पीछे छिपे डर को समझने की कोशिश करेंगे। ये पड़ताल है भैरवपुर गांव की और उस एक आवाज की जिसने पूरे गांव के जहन पर कब्जा कर लिया था। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये भैरवपुर की हकीकत है। एक ऐसी आवाज जो दिखती तो नहीं पर महसूस सबको होती है। एक ऐसी गूंज जो गांव के सन्नाटे पे राज करती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। भैरवपुर का वो अनसुना डर। ये गांव ऊपर से तो बड़ा शांत दिखता है, पर यहां एक वीरान हवेली के साए में एक अनजाना डर सांस लेता है। इस डर का एक नाम है आहट। और ये कोई मामूली आवाज नहीं है। सोचिए, ये उन कदमों की आवाज है जिसका कोई शरीर नहीं है। एक ऐसी आवाज जो गांव की पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली से निकलती है और फिर हर किसी का पीछा करती है। और देखिए, ये डर अब सिर्फ एक किंवदंती या कहानी नहीं रहा। आहट का साया धीरे धीरे पूरे गांव पर फैलने लगा और उसने अपने शिकार भी चुनने शुरू कर दिए। इसकी शुरुआत होती है रीना से। वो दोस्तों के साथ लगी एक शर्त के चक्कर में हवेली में तो घुस गई, लेकिन अंदर उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई हिलती हुई दिखी। बस उसकी सारी हिम्मत वहीं टूट गई। उसे तब ये अंदाजा भी नहीं था कि ये डर अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। अगला नंबर था रघु का, जो गांव में नाई का काम करता था। अब उसके लिए यह सिर्फ एक परछाई नहीं थी। नहीं, एक रात उसके सामने हरी आंखों वाला एक सफेद साया आ खड़ा हुआ और बस उस एक खौफनाक मंजर ने उसे पागलपन की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया। और जानते हैं, जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते थे वो भी नहीं बच पाए। स्कूल मास्टर अनिरुद्ध, जो हमेशा भूत प्रेत को अंधविश्वास कहते थे, एक रात जब उन्होंने अपने कानों में एक सर्द फुसफुसाहट सुनी, तू बच नहीं पाएगा, तो उनका सारा अविश्वास खौफ में बदल गया। अच्छा, अब जरा इस पैटर्न को देखिए। ये बड़ा दिलचस्प है। आहट हर किसी पर एक ही तरह से हमला नहीं करती। वो हर इंसान की सबसे गहरी कमजोरी को निशाना बनाती है। रीना के लिए ये परछाई का वहम था, रघु के लिए ये साक्षात खौफ था, और अनिरुद्ध के लिए उसके तर्क और विज्ञान पर सीधा हमला। मतलब ये सिर्फ डराती नहीं है, ये आपकी यकीन को तोड़ देती है। पर नतीजा हर बार एक ही होता है, बेइंतहा खौफ। अब जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो कुछ लोगों ने चुपचाप सहने के बजाय सच का सामना करने का फैसला किया, और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। तो सवाल अब यही था, क्या ये सब सिर्फ गांव वालों का वहम है, कोई मास हिस्टीरिया, या फिर उस हवेली के नीचे वाकई कोई गहरा राज दफन है? इस सच को खोजने के लिए एक टीम बनती है। इसमें थी रीना, जो खुद इस डर को झेल चुकी थी, अनिरुद्ध, जिनका विज्ञान पर विश्वास अब डगमगाने लगा था, और डीसीपी अरविंद, जो शहर से इस केस को सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर आए थे, पर अब खुद इस पहेली में उलझ चुके थे। उन्होंने एक सीधा पर बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। प्लान था कि डर के स्रोत पर ही वापस लौटा जाए। मतलब रात के अंधेरे में उसी हवेली में जाना और उस तहखाने में उतरना जहां आज तक गांव का कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। और फिर वो पल आया जब टीम ने उस पुरानी हवेली के दिल में, यानी उसके तहखाने में कदम रखा। वो जगह जहां भैरवपुर का सबसे गहरा और डरावना राज सदियों से बंद था। तहखाने की दीवार पर खून से लिखी एक इबारत मिली, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये किसी चेतावनी से कम नहीं था। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये कोई वहम नहीं बल्कि एक जानलेवा श्राप है। और फिर वो आवाज गूंजी जिसने सारे पर्दे हटा दिए। ये ललिता की आत्मा थी, उसी हवेली की मालकिन जिसे 100 साल पहले उसके ही पति ने दौलत के लालच में उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। तो अब जाकर ये पूरी पहेली सुलझ गई। आहट सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, नहीं, वो तो ललिता की उन आखिरी चीखों और कदमों की गूंज थी जो कभी खामोशी नहीं हुई। ये एक कत्ल की गूंज थी जो सदियों से उस हवेली में कैद थी। राज तो सामने आ गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई, या ये एक नई और शायद ज्यादा डरावनी कहानी की बस शुरुआत थी? डीसीपी अरविंद ने एक सीधा सा समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर हवेली को ही जला दिया जाए तो शायद ललिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुनने में ये एक तार्किक समाधान लग रहा था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हवेली को आग लगा दी गई। उस रात कई सालों के बाद भैरवपुर में पूरी खामोशी थी।
कोई आहट नहीं, कोई डर नहीं। ऐसा लगा जैसे पूरे गांव ने राहत की सांस ली हो। पर ये शांति बस एक धोखा थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद जब रीना अपने शहर में अपने कमरे में अकेली थी, उसे वही जानी पहचानी आवाज फिर सुनाई दी, कदमों की वही धीमी आहट। और तब उसे एहसास हुआ कि वो श्राप हवेली से नहीं बल्कि उन लोगों से जुड़ा था जिन्होंने उसे एक बार सुन लिया था। भैरवपुर का रहस्य तो खुल गया था, लेकिन आहट अब भी जिंदा थी। ये कहानी यहीं पर एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या होगा अगर कुछ डर ऐसे होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। वो बस सही मौके का इंतजार करते हैं दोबारा दस्तक देने के लिए।